सदर हमारे देरीना साथी हकीम लुकमान कटवार अब्बासी आपसे खिताब करेंगे। हकीम लुकमान कटवार अब्बासी, प्लीज कम ऑन दिस टाइज। मुख्तसरन खिताब कीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। एक्सीलेंसी डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब, हिज हाइजनेस साहिबजादा उस्मान साहब एंड द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट फ्रॉम आउटसाइड द पाकिस्तान और आयवा में बैठे हुए आले अब्बास की फर्जंदों। Last night when I was traveling from Jacobabad for Karachi, some of my fellows said that you are going to deliver the history in your speech. So I am thankful to Dr. शफकत अब्बासी साहब को, उन्होंने आज सारी हिस्ट्री डिलीवर कर दी अब्बासियों की। ठीक है, तो I on my behalf and behalf of whole house welcome all Abbasis who came from abroad. I would like to say that you have not come to your Abbasis, you have come to your brothers. When you go back to your countries, take the message of unity of Abbasis given by Dr. Shafkat Abbasi. Thank you very much. So good. Thank you. दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। महब अपने नौजवान दोस्त अंजमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान KPK के प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम चंदजेब अब्बासी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा को डाइस पे तशरीफ लाएं। भाई चंदजेब अब्बासी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर अंजमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहिब, कुद्दूस अब्बासी साहिब, बाहर से आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जनाब नवाब उस्मान अब्बासी साहिब, नुसरत सैर अब्बासी साहिबा, कर्नल अनवार अब्बासी साहब, सादुल्ला अब्बासी साहब, लुकमान अब्बासी साहब, जनाब अरशद अब्बासी साहब, तमाम ओहदेदारान मरकजी व सूबाई जवान साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आज का ये शानदार प्रोग्राम मुनक्किद करने पर डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने पूरी दुनिया के अब्बासियों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे दोस्तों। डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब ने जब ये बेड़ा उठाया तो इस कोशिश में उनको 36 साल अपनी जिंदगी गुजारने पड़े इस स्टेज पर आने के लिए। ये कोई चीज मुफ्त नहीं मिली है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब ने हासिल किया। डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब के लिए नई राह नूर का एक गीत याद आ गया है कि है जज्बा दिल अगर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गांव चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ये डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब के लिए। मैं बाहर से जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। हमारे दरमियान नवाब उस्मान अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, उनके भाई बैठे हुए हैं। नवाब उस्मान अब्बासी साहब हमारा फख्र है। नवाब उस्मान अब्बासी साहब जहां डॉक्टर साहब कहते हैं, जहां वो उनको बुलाते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे इंशाअल्लाह वो बलूचिस्तान हो,
वहां पर पहुंचते हैं। मैं सर आपको सलूट पेश करता हूं। हमारे दरमियान नुसरत सैर अब्बासी साहिबा मौजूद है। अल्लाह के फजल और करम से ये अब्बासियों की जान है, ये अब्बासियों की पहचान है। ये हर उस जगह पे पहुंचती हैं जहां अब्बासियों का कोई फंक्शन हो रहा होता है। और आज आपने जहां इन मेहमानों का जिन जज्बात के साथ, जिन नसात और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सादुल्लाह कलोड़ो साहब को, जो सदर हैं हमारे सिंध के, इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपकी मौजूदगी में यह शानदार प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। मेरे दोस्तों, तारीफ सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें मेरे लिए हैं। लिहाजा तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह की जात है। लेकिन उसके बाद जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, बड़े बड़ी जगह में बैठते हैं, उनका बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने रुतबा रखा हुआ है। और अल्लाह ताला कहता है, जिसको मैं इज्जत देता हूं उसकी तुम भी इज्जत क्या करो। हमारे दरमियान इम्तियाज अब्बासी साहब बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से उन्होंने अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से पूरे पाकिस्तान में अपना नाम रोशन किया है। मैं उनको भी खुशमदीद कहता हूं। मेरे दोस्तों, हमारे KPK से अल्लाह ताला के फजल और करम से बड़ी बड़ी पोस्टों पर हमारे लोग पहुंचे हैं। सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी चीफ मिनिस्टर KPK बने, गवर्नर KPK बने, और अटक के पार जाकर जिस तरह से उन्होंने आपकी तर्जुमानी की है, काबिल सिताश है और काबिल फख्र है। अटक के उस पार जाकर इतने बड़ी जगह पे बैठना और आपके लिए वो उंदेवाना से हकूक छीन कर लाना, ये बड़े फख्र की बात है। मैं आप सबको आज इस शानदार प्रोग्राम के ऊपर दिल की गहराइयों से एक बात फिर मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब हमेशा ये ले आते हैं स्टेज पे एक रिसीट जिस पे लिखा हुआ है कि टाइम कम है, लेकिन 1 मिनट और देना होगा आपको। नबी करीम ताजदार मदीना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर बेहद देना सनात है। अल्लाह ताला की जात को पहचानना, अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करना और अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने का तरीका भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इस उम्मत को बेहतरीन उम्र करार दिया गया है, तो यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, उनके करम नवाजी है। मखलूक के ऊपर अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। लिहाजा हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फर्ज है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलें और अमल करें, तो हम जिंदगी के किसी भी इंशाअल्लाह किसी भी जगह पर नाकाम नहीं होंगे। हमारी कामयाबी का रीना खुदा और उसके रसूल की अताअत है। इंशाअल्लाह आप ये चलते रहेंगे, आपके फासले बढ़ते रहेंगे। मैं उस्मान साहब नवाबा बावलपुर चूंकि पंजाब से हैं और वो पंजाबी शायरी को बड़ा पसंद करते हैं, तो नवाब साहब इजाजत है एक शेर के लिए। वो बाबा फरीद साहब का एक शेर है कि दिल दरिया समुद्रा डूबे ते कौन दिलानियां जाने, दिल दरिया समुद्रा डूबे ते कौन दिलानियां जाने, उचियां लंबियां लाल हुजूरा ते पत्थर जिन्हां दे सावे, मैनू नंगे पिंडे ते सोवी लगे ते मैं उफ ना करूं, तेनू हिक लगे ते तू जाने, गुलाम फरीदा दिल लुथे दिए जिथे अगला कदर भी जाने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेहरबानी मेहरबानी। मां गुजारिश कन से मोहतरम सादला कलोड़ो साहब अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया सिंध जे सदर खे पाण अचे ऐं अची खिताब करे। मोहतरम सादला कलोड़ो साहब, दोस्तों भरपूर ताड़ियों सादला कलोड़ो साहब सदर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरे प्यारे महबूब लीडर डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी साहब, मोहम्मद नवाज अब्बासी साहब, बैरून मुल्क से आए हुए मेहमान सऊदी, तुर्की, बगदाद और पाकिस्तान के सूबों के सदूर और पाकिस्तान से आए हुए पूरे इस पंडाल में जितने भी मेरे भाई अब्बासी हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अंजुमन इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी सदर डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी की 69वीं सालगिरह मुबारक पेश करते हैं। आज पाकिस्तान के बानी हजरत कायद आज़म की 145वीं योम पैदाश है और पूरे मुल्क में तकरीबात हो रही है। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया की तरफ से हम भी उनकी योम पैदाश मना रहे हैं और आज की तारीख पर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान की 36वीं योम तासीर भी है। आज की तकरीब में बैरून मुल्क से आए हुए मेहमान गिरामान और मुल्क के तमाम हिस्सों कश्मीर, KPK, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की अब्बासी बिरादरी की शिरकत पर मैं कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद होने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसका क्रेडिट डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी को जाता है। हमारी अब्बासी बिरादरी पूरे मुल्क में आबाद है और ख़ास तौर पर सिंध में 1701 से लेकर 1782 तक अब्बासी कलोड़ा खानदान की हुकूमत रही है। सिंध की तारीख में कलोड़ा एक जरीन दौर रहा है जिसमें सिंध के सियासी, समाजी, मुआशी और अदबी हालात को मौखिन ने लिखा है। पीर हसानुद्दीन शाह राशिदी, मौलाना गुलाम रसूल महर और एजाजुल हक कुदूसी ने यह तहकीक की है। सिंध के कलोड़ो खानदान का पहला शख्स मियां आदम शाह कलोड़ो थे। कलोड़ा खानदान का हसब नसब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास से मिलता है। मियां आदम शाह कलोड़ो एक दरवेश सिफत इंसान थे, लोग उसके मुरीद थे। वो एक बुजुर्ग भी दिल्ली के हुक्मरानों ने, मुगल सरकार ने उसको मुल्तान में फांसी चढ़ाई और शहीद हो गए। इसके बाद एक तहरीक ने जन्म लिया, मकामी लोग मुगल हुक्मरानों के खिलाफ हो गए और उसकी औलाद में ने भी ताकत हासिल कर ली। उसके बाद मियां शाह मोहम्मद कलोड़ो, मियां दीन मोहम्मद कलोड़ो, नसीर मोहम्मद कलोड़ो तक एक बड़ी जदोजहद की। कलोड़ा अब्बासी खानदान ने 1701 में दिल्ली के मुगल सरकार से सिंध की हुकूमत हासिल की। मियां यार मोहम्मद कलोड़ो इस खानदान का पहला शख्स था जो हुक्मरान बना और खुदाबाद को दारुल हुकूमत बनाया। आज भी खुदाबाद को दारुल हुकूमत बनाया, आज भी उसका मुकर्रा खुदाबाद में है और एक तारीखी मस्जिद जो खुदाबाद में आज भी 300 सालों से मौजूद है। 1719 में मियां यार मोहम्मद कलोड़ो के इंतकाल के बाद उसके बेटे मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो अब्बासी सिंध के हुक्मरान बने और 35 साल सिंध पर हुकूमत की, जिनका तारीखी मुकबरा मोरों के नजदीक है। मियां नूर मोहम्मद कलोड़ो के बाद उसके बेटे मियां गुलाम शाह कलोड़ो ने सिंध पर 16 साल हुक्मरानी की, जिसका तारीखी मुकबरा हैदराबाद शहर में वाक़ है, जहां उनके बेटे मियां सरफराज कलोड़ो अब्बासी शहीद का भी मुकबरा मौजूद है। मियां गुलाम शाह कलोड़ो अब्बासी ने हैदराबाद शहर का किला कच्चा किला बनवाया, पक्का किला बनवाया। तामीरात का बड़ा शौक रखते थे। अपने अबाजात के मुकबरे और मसाजिद भी तमीर करवाई, जिसकी वजह से उनको सिंध का शाहजहां भी शाहजहां के नाम से भी पुकारा जाता है। कलोड़ो खानदान खुद भी एक इल्मी खानदान था। पीरी मुरीदी का सिलसिला में आदम शाह कलोड़ो से चला आ रहा था। मजहबी और रूहानी ताकत भी रखते थे। बादशाह होने के वजूद भी अपने आप को खादिमुल फुकरा कहलाते थे। मियां गुलाम शाह कलोड़ो एक हुक्मरान होने के साथ साथ दीन इस्लाम की खिदमत भी करते रहे। अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान सिंध के सदर की हैसियत से और तमाम सूबाई डिवीजन तलका ओहदेदारों की तरफ से बैरून मुल्क से आए हुए और कश्मीर से आए हुए सब दोस्तों, स्पेशली कराची जो अब सबसे ज़्यादा जिसने मेहनत करी है और पूरी सिंध मेहनत करी है,
उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोगों की सबकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अंजमन इत्तेहाद अब्बासिया पाकिस्तान पंजाब के प्रेसिडेंट कर्नल अनवार अब्बासी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब डॉक्टर शफकत अब्बासी साहब, सदर अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया, नवाब साहब, एक्सीलेंसीज, स्टेज पे बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों और मेरे अंजुमन और अब्बासियों के खून, जज्बे और बाजुओं, अस्सलामु अलैकुम। इस तरह की 3-4 तकरीरों के बाद, जिसमें अरशद साहब की और डॉक्टर साहब की मुफक्कराना गुफ्तगू सुनने के बाद और फिर जनाब चंदेब साहब की शोला बयानी के बाद कोई गुंजाइश तो नहीं रहती, पर फिर भी मैं अपना हिस्सा पूरा करने के लिए आ गया। मेरी तरफ से तमाम इंतज़ामिया को, अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया के तमाम लोगों को बहुत तहे दिल से मुबारक हो, जिन्होंने इतना खूबसूरत स्टेज सजाया, और फिर डॉक्टर शफकत अब्बासी और इनकी टीम को अंतहाई मुबारक हो, जिन्होंने इंटरनेशनली सारे लोगों को बुलाया। आपकी तंजीम नाम के लिए इंटरनेशनल थी, मगर आज हकीकतन आपकी तंजीम इंटरनेशनल है। मैं ये दावे से कहता हूं कि कोई तंजीम या कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर इतने खूबसूरत और इतने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया का गुलदस्ता मौजूद हो। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे भाई फ्रॉम सऊदी अरेबिया, इराक, टर्की से यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने इसका सबूत दिया है कि वो भी इसी तरह आपके भाई हैं जैसे हम यहाँ पे बोलने वाले, रहने वाले और पाकिस्तान में तमाम ज़बानें बोलने वाले एक साथ हैं। In your presence, we feel honor and we feel respect. There is no boundaries of the linguistic boundaries, and there is no boundary of the areas. We all, including my sitting here and all Abbasis of Pakistan, welcome you all. Thank you so much. इसके अलावा मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आज का दिन कायदे आज़म हजरत जनाब कायदे आज़म की पैदाइश का भी दिन है। उनकी शख्सियत को हमें किसी सूरत में नहीं भूलना चाहिए। उनकी शख्सियत ऐसी थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान दिया। मैं सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, पिछली दफ़ा भी की थी कि कम अज़ कम पूरे साल नहीं तो आज के दिन 2 नवाफल पढ़ा करें और जनाब हजरत कायदे आज़म को उसको इसाले सवाब के लिए, उनकी कब्र की मनफ़रत होने के लिए उनको बख्शा करें। अगर इससे ज़्यादा हो सके तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा मैं पंजाब से आए हुए अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। पख्तूनख्वा, सिंध और कश्मीर से आए हुए तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। बलूचिस्तान के भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे यहाँ के लोगों की तो बहुत माशाल्लाह आप लोगों ने तमाम तारीफ़ कर दी, जिसमें आपका मौजूदा सिंध है, फिर बावलपुर है, उसके बाद जो अप कंट्री है जिसमें पुठवार है। अल्लाह ताला ने पुठवार में भी आज भी बेताशा ऐसे सबूत पैदा किए जिसने आप लोगों का सिर फख्र से बुलंद किया है। आपके लिए किन किन के नाम गिनवाऊं? नवाब साहब से लेके मैं शाहिद खकान अब्बासी साहब और जनाब बैरिस्टर साहब और जो बाकी हमारे MNA थे, MPA थे, हनीफ अब्बासी साहब और बाकी लोग हैं जिन्होंने आपका भी नाम फख्र से बुलंद किया हुआ है और इंटरनेशनली भी आपको रिकग्नाइज करवाया हुआ है। मैं बैरिस्टर साहब का स्पेशली जिक्र करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे पता इस बात का इल्म है कि बेताशा उन्होंने ऐसे बिल पेश किए हैं जो आज भी निसाब का हिस्सा है और आज उनके हटने के बाद भी उनका नाम असम्बली में और सेनेट में कायम है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।